हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं क्लास 12 का टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको जो भी अच्छे लगते हैं उनको लाइक करें और कोई भी डाउट वगैरह होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो पहले अपन देखते हैं इसका थ्योरिटिकल अप्रोच, ठीक है ना, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। सपोज आपने 10th क्लास में एग्जाम दिए थे, आप सबको एक रोल नंबर प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पे मैंने 3 सेट बनाए हुए हैं, ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो ये ए आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट को बोर्ड एक रोल नंबर देता है। तो एक फंक्शन मान लो हो गया ए से बी में। ये क्या हो गया फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कैसा फंक्शन है कि भाई यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सारे स्टूडेंट को बोर्ड एक रोल नंबर देगा, ठीक है। रोल नंबर मिला, आपने एग्जाम लिखे। अब एग्जाम लिखने के बाद आपकी कॉपी कहाँ पहुंची, फिर से बोर्ड पहुंची। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करता है बोर्ड कि जो रोल नंबर होता है वही रोल नंबर के साथ टीचर्स जो एग्जामिनर होता है उसको प्रोवाइड नहीं करता है कॉपी। वो क्या करता है, हर एक रोल नंबर को एक कोड में चेंज कर देता है। मान लो कि किसी बच्चे का, एक बच्चा है एक्स, है ना, उसका कुछ रोल नंबर हो गया, सपोज ये अमित है, ठीक है ना, अमित, इसका रोल नंबर उसने दे दिया मान लो 1200A01, ठीक है। ये रोल नंबर बच्चे का आ गया। अब बोर्ड क्या करेगा, इस रोल नंबर को काय में कन्वर्ट करेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, मतलब ये रोल नंबर नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर के पास जब जाएगा तो वो क्या कर देगा, जब यहां से यहाँ कोई फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब बी से सी में, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे कोई कोड दे दिया। सपोज इसको क्या कोड दे दिया, XY 2019 समथिंग कुछ A1, ये कोई सा भी एक कोड जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक फंक्शन डिफाइन हुआ ए से बी में, फिर दूसरा फंक्शन डिफाइन हुआ क्या से बी से सी में, इसको अपन ने दूसरा नाम दे दिया जी। तो क्या हो रहा है, अभी अपन को मान लो ये वैल्यू अपन ने अमित ले लिया, अपन को तो मालूम नहीं है। सपोज अपन ले लेते हैं स्टूडेंट क्या है एक्स, ठीक है, एक्स ले लिया। तो एक्स से एक फंक्शन बनेगा कौन सा, ये हो जाएगा एफ एक्स। फिर इस एफ एक्स जो आया, इस एफ एक्स का एक और फंक्शन बना है कौन सा, जी। तो जी ये काय का फंक्शन है, एफ एक्स का, जी ऑफ एफ एक्स। तो थ्योरिटिकल अप्रोच में ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब एक्स एक वेरिएबल है, उसका कोई फंक्शन बना, फिर जो फंक्शन बना उस फंक्शन का फंक्शन, मतलब अपन कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे आप याद रखने के लिए लिख सकते हो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये तो अपनी थ्योरिटिकल अप्रोच है, ठीक है। अभी अपन प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन अपन बात करते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन की क्या होता है। आपकी कॉपीज बोर्ड में गई थी, चेक हो गई, अब लेकिन आपका रिजल्ट आया तो आप कैसे देखोगे उसको, अपना खुद का रोल नंबर डाल के। तो ये बोर्ड एग्जाम ने जो कॉपी चेक करी थी तो मार्क्स जो आए होंगे इस रोल नंबर के साथ लिखा गए होंगे। अब ये जो कॉपीज पूरा बंडल उठ के यहाँ पे आएगा, मतलब फिर से इस रोल नंबर को असाइन हो जाएंगे, इस रोल नंबर मिल जाएंगे। मतलब बच्चा यहाँ से जब चेक करेगा तो अपने खुद के नंबर मिलेंगे उसको, मतलब कि एक इनवर्स प्रोसेस, यहां से इसका फंक्शन और यहां से इसका फंक्शन। तो इसको बोलते हैं अपन इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब कि किसी फंक्शन के लिए एक ऐसा फंक्शन जो कि कोडोमेन और डोमेन उसका क्या हो जाता है, इंटरचेंज। इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। ये तो था अपना थ्योरिटिकल अप्रोच। वैसे याद रखने के लिए इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इनके बारे में अपन थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है। सपोज कंपोजिशन आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत टॉपिक देखा होगा। अपन देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन अपन को जिस तरह से करना है वो कैसा होगा। अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट एफ एक्स अपन ने ले लिया क्या, 2x, एफ एक्स क्या ले लिया अपन ने, 2x, और एक दूसरा फंक्शन ले लिया जी एक्स, ये क्या ले लिया अपन ने, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया अकेला, ठीक है। तो ये था अपना सेट x, ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू में रखते जाऊंगा, मेरे को क्या मिलता जाएगा, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया अपना g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहां मान लो ऐसी वैल्यू मैंने 1 रखी तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे को क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखना है, मतलब G2 मिलना चाहिए मेरे को, G2। तो G2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर
मतलब 4। ठीक है ना, इस तरह से अपन देखते हैं। और ये सिंपली अगर देखना है तो क्या हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ओ जी, फॉग। ठीक है ना, फॉग ऑफ एक्स, फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, एफ ओ जी निकालना है, या जीओ, पहले अपन जीओ एफ देखते हैं, जीओ एफ गॉफ। इसको क्या बोलते हैं, जीओ एफ मतलब जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब आप देख रहे हैं जी ऑफ एक्स क्या है, मतलब यहाँ एक्स लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखा है एक्स। ठीक है ना, अगर यहाँ मैं 1 लिख दूं तो यहाँ 1 एक्स क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, पी लिख दूं तो हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है ना, उसी प्रकार में यदि एफ एक्स लिख दूं तो क्या हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर। तो जी के साथ मैंने यहाँ पे एफ एक्स लिखा है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स की डेफिनेशन आपको मालूम है 2x, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया ये 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो ये अपन को आता है निकालना कि भाई गॉफ निकालो या फॉग निकालो, ऐसे अपन फॉग निकालना सीखते हैं। फॉग क्या होता है, फॉग एफ ओ जी ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ये एफ ओ जी एक्स, मतलब कि फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब आप देखिए एफ ऑफ जी एक्स मतलब इस पे जाओ, इस वाले फंक्शन पे, एफ वाले फंक्शन पे। एफ ऑफ एक्स कितना है 2x, मतलब यहाँ 1 रखूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 1, 3 रखूँ तो 2 × 3, p रखूँ तो 2 × p। ऐसे ही मैंने क्या रख दिया यहाँ पे gx, तो क्या हो जाएगा 2 × gx, यहाँ मैंने क्या रख दिया gx, तो ये हो जाएगा 2 × gx, 2 × gx। अब मेरे को बताओ कि gx कितना है, gx वैल्यू ले लिखिए आपके सामने x स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है, यही है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके कुछ क्वेश्चन आपको वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, सपोज इसका अपन एक आध क्वेश्चन ऐसे करके देखें, है ना, एक अपन इसका एग्जांपल लेते हैं कंपोजिशन फंक्शन का, तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपको समझने में। जैसे कि मैंने लिया क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड गॉफ एंड फॉग। ये दोनों फाइंड करना है, ऐसे लिखा आता है गॉफ एंड फॉग। तो इसका अपन किस तरह से करेंगे, देखिए अपन को निकालना है गॉफ, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स ही निकलेगा जो वेरिएबल रहेगा। तो गॉफ क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, कुल मिला के ये जो ओ लिखा है इसको हटा के ब्रैकेट के अंदर लिख देना। अब यहाँ पे जी वाले फंक्शन पे जाओ, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स ये क्या जाएगा एफ एक्स, तो हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स आ गया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं क्या साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2, मतलब क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, अपन देखते हैं फॉग, फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा। अब अपन जाते हैं एफ वाले फंक्शन पे, एफ वाला फंक्शन क्या है ये, ठीक है ना, तो अपन इसको लिखते हैं साइन, और एक्स ये क्या जाएगा जी एक्स, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, अब साइन तो आ गया लेकिन एक्स ये क्या जाएगा यहाँ पे क्या है जी एक्स, तो साइन जी एक्स। अब जी एक्स क्या है वो लिख दो, साइन तो एज इट इज, और जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ब्रैकेट में, मतलब साइन के साथ जो एंगल है वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये है सिंपल सा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको कई लोग समझते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें फॉग और गॉफ निकालना ही अपन को देखा जाता है, और जो जो डोमेन वैल्यूज होंगी उन्हीं वैल्यूज के लिए अपन चेकआउट करेंगे, बाकी सबके लिए इसको लेके नहीं चलेंगे। ठीक है ना, और इन्वर्टिबल फंक्शन में बता दिया है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होते हैं वो क्या होते हैं बाइजेक्टिव। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे वो इन्वर्टिबल होंगे, और जो इन्वर्टिबल होंगे वो बाइजेक्टिव भी होंगे। ये मैंने रफ कर दिया, आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, एनी फंक्शन, मतलब कि पहली चीज हो गई क्या
1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 एंड ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, अगर 1 एंड ऑन टू है तो क्या होगा, वो बाइजेक्टिव होगा। तो अपन यहां पे कह सकते हैं इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव इट इज इनवर्टिबल, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि इफ फंक्शन इज देखने का होगा थोड़ा सा, ये मार्कर में खत्म होगा, ये इनवर्टिबल इट इज बाइजेक्टिव, मतलब कोई फंक्शन यदि 1 बने, ये तो अपनी सिंपल सी डेफिनेशन। अब अपन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद अपन थोड़ा सा इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में और भी डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अपन ने देखा कि यदि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इनवर्टिबल होगा, यदि फंक्शन 1 ऑन टू है तो इनवर्टिबल होगा, ठीक है ना। लेकिन कंपोजिशन से कैसे देखते हैं, कंपोजिशन फंक्शन अपन ने पहले पढ़ लिया अभी। तो क्या होता क्या है, जैसे कि फंक्शन है एफ, कहां से, ए से बी में, ठीक है ना, और एक और फंक्शन है बी से सी में। तो इसका जो फंक्शन बनेगा दोनों कंपोजिट करके, गॉफ GOF, ये कहां से बनेगा, ए से सी में, मतलब इसकी डोमेन जो होगी वो ए होगी और कोडोमेन जो है, जो बी की कोडोमेन थी, दूसरे वाले फंक्शन की कोडोमेन थी, वो रहेगी, ठीक है ना। तो ये होता है कंपोजिशन फंक्शन। अब भाई इनवर्टिबल फंक्शन, अपन ने ये चीज देखी कि भाई बाइजेक्टिव है तो इनवर्टिबल है, 1 ऑन टू है तो इनवर्टिबल है, ठीक है ना। यदि कोई फंक्शन f, ठीक है ना, ये फंक्शन इफ f फंक्शन जो है कहां से, x टू y, डोमेन टू कोडोमेन, ये होगा इनवर्टिबल। कब, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, यदि यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन हमको मिलता है g, कहां से, देखो इसमें डोमेन और ये मैंने अलग कलर से बनाया है, इसलिए ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। अब ये इसमें उल्टा हो गया है, ये कोडोमेन बन गया डोमेन और डोमेन बन गया कोडोमेन। तो बस इनमें ये हो जाता है, ठीक है ना। यदि ऐसा हो रहा है सच दैट मतलब कि GOF निकाले अपन, तो अपन को एक एलिमेंट मिले जो कि कहां से आए, एक्स में से, मतलब इस वाले सेट में से। और FOG मतलब फॉग निकाले अपन, तो एक एलिमेंट है वो कहां से आए, वाई वाले सेट में से। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल, ठीक है ना। ये तो अपनी क्या थी, डेफिनेशन। लेकिन आपको जब अपन क्वेश्चन करेंगे उनसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं, फिर अपन से कुछ क्वेश्चन 1.3 के देखते हैं। उसमें अपन को इसमें कुछ वीडियोस में मैं बीच में कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग करें। ताकि अपन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। So here are some important results based on invertible function and composite function। तो अपन देखते हैं उनको, थोड़ा सा डेफिनेशन है, इनको नोट कर लीजिए, आप ध्यान में रखना है। यदि कोई फंक्शन है a to b एंड कोई दूसरा फंक्शन है b to c, ये 1 यदि है, यदि ये क्या है 1 है, तो ये क्या होगा, गॉफ जो बनेगा उसका कंपोजिट फंक्शन गॉफ a to c, वो भी क्या होगा 1, ठीक है ना। यदि एक फंक्शन है a to b और दूसरा फंक्शन है b to c, यदि वो ऑन टू है तो दूसरा जो फंक्शन बनेगा GOF a to c, वो भी क्या होगा ऑन टू, क्लियर ना। यदि दो फंक्शन है दोनों 1 है, तो उससे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा 1। ये दो फंक्शन है, उनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, ऑन टू है तो ऑन टू होगा, ठीक है ना। यदि दो फंक्शन है, एक f और एक b, सॉरी g, ये दोनों कैसे फंक्शन है, दोनों इनवर्टिबल फंक्शन है, मतलब दोनों का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो उनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन GOF भी क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, गॉफ ऑफ इनवर्स इक्वल टू, मतलब ये इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। कोई सा फंक्शन का इनवर्स इस तरह से लिखा, एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स इस तरह से लिखा जाता है, -1 की पावर लगाई जाती है उसमें। यदि ये 3 फंक्शन दिख रहा है आपको चौथे पॉइंट में, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है और ये तीसरा फंक्शन है, ये 3 फंक्शन है, तो h ऑफ GOF, मतलब कि ये तीनों का कंपोजिट फंक्शन, अभी तक अपन ने 2 का देखा था, तीनों का फंक्शन भी यदि होगा तो h, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें मैंने ब्रैकेट लगाया है, h ऑफ GOF इक्वल होगा क्या है, HOG ऑफ f, ठीक है ना। इसको भी अपन मेमोराइज कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपन बेस्ड को अब क्वेश्चन अपन देखते हैं कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड कैसे हैं और इनवर्टिबल फंक्शन किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप अपन कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट करें।
चलिए देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, एक फंक्शन दिखा है एफ एक्स एक्स प्लस 7 जी एक्स एक्स माइनस 7 एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स रियल नंबर है। देन फाइंड जी ओ एफ एफ ओ जी 6, जी एफ नहीं एफ ओ जी 6 मतलब कि एफ ओ जी ऑफ 6, ये क्या है रियल नंबर, ये निकालना है। आप कोई सी वैल्यू दे सकते हैं आपको, सिंपल ये देते तो अपन जी ऑफ निकाल देते, अब 6 भी बोल दिया, जी ऑफ निकाल के 6 भी रखना है अपन को, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन अपन। एफ एक्स आपके पास ये है, ठीक है ना, एफ एक्स हो गया एक्स प्लस 7, जी एक्स हो गया एक्स माइनस 7, अपन को निकालना है एफ ओ जी, ठीक है ना। एफ ओ जी निकाल लेते हैं पहले अपन, एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाल लें सिर्फ, एफ ओ जी ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ थोड़ा अपन इसको मार्कर चेंज करके समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आप देखो एफ के साथ यहाँ क्या लिखा है एक्स, तो यहाँ पे एक्स है। अब एफ के साथ यहाँ क्या लिखा है जी एक्स, तो एस क्या जाएगा जी एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको अपन लिख सकते हैं जी एक्स प्लस 7, ठीक है। अब जी एस की वैल्यू देखो कितनी है, जी एस क्या है एक्स माइनस 7, तो जी एस क्या लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस 7 प्लस 7, 7 7 कैंसिल मतलब कुल मिला क्या आ गया एक्स। तो गॉफ एफ ओ जी अपन ने निकाला कितना आ गया एक्स, मतलब कि यदि मैं कहूं एफ ओ जी एक्स एक्स है तो एफ ऑफ 6 कितना हो जाएगा 6, तो दिस इज आवर आंसर। यहाँ कोई सा नंबर दे देते तो इस प्रकार अपन एक्स की वैल्यू वो रख देते, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो की लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा सॉल्व करने के लिए घर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो अपन इस पे बेस्ड जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं उन पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और द वीडियो नोट इट डाउन। हाँ चलिए आइए अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। लेट एफ एक फंक्शन है, एन मतलब नेचुरल नंबर टू वाई, ए वाई सेट है। ये फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स, ये अपन को दे दिया यहाँ पे उन्होंने एफ एक्स, ठीक है ना, ये दे दिया एफ एक्स, ठीक है। वेयर वाई, वाई दे दिया एक सेट, ये लिखा हुआ है वाई बिलोंग्स टू एन मतलब स्मॉल वाई बिलोंग्स टू एन, सेट के अंदर ये एलिमेंट आ रहे हैं। y इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर x बिलोंग्स टू n, मतलब एक नेचुरल नंबर रखते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। इस y जो सेट है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ये हो गया कोडोमेन और ये हो गया नेचुरल नंबर वाला अपना डोमेन, ठीक है ना। शो दैट f इज इनवर्टिबल, अपन को शो करना है कि ये कैसा है इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल है तो फाइंड द इनवर्स, इनवर्स किया गया ऐसा भी लिख सकते हैं फाइंड f इनवर्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, पहली चीज अपन इसको बता सकते हैं कि 1 1 है, ठीक है ना, और ऑन 2 है। 1 1 ऑन 2 होगा मतलब बाइजेक्टिव होगा, तो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है इनवर्स इनवर्टिबल फंक्शन होता है। एक मेथड ये हो गई। फिर दूसरी लेकर अपन ने कंपोजिट फंक्शन वाली सीखी, अपन उससे करेंगे। अभी इसको मैं आपको दोनों से बता सकता हूँ, लेकिन पहले अपन इसको कैसे करेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन अपन ने क्या पढ़ा, अपने को दो फंक्शन होने चाहिए, एफ एक्स तो अपने पास है, जी एक्स भी होना चाहिए या जी वाई भी होना चाहिए, ऐसा कुछ फंक्शन होना चाहिए, वो नहीं है लेकिन अपने पास। तो अपन क्या करेंगे पहले फंक्शन को बना लेंगे, फिर अपन क्या है अपने पास अपन निकालना पड़ता है, अपन को गॉफ निकालना पड़ता है जो कि ऐसा होना चाहिए, और एक निकालना पड़ता है फॉग जो कि आई वाई से आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों निकाल लेंगे। यदि ऐसा आ रहा है ये एक्स, ये जो एलिमेंट आ रहा है एक्स से और ये जो एलिमेंट आ रहा है वाई से, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है फंक्शन इनवर्टिबल। तो पहले अपन देखते हैं इस फंक्शन में अपन को दिया क्या क्या है, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले अपन को दिया है फंक्शन, अपन को दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, ये क्या दिया अपन को 4x प्लस 3, ये एफ एक्स हो गया। अब अपन ने पिछले चैप्टर में जब अपन रेंज वगैरह निकालना सीख रहे थे, मतलब पिछली एक्सरसाइज में, तो अपन को मालूम होता था कि अपन जी वाई कैसे निकालते हैं। ये लिखा है अपने एफ एक्स हो गया। अपन एक और फंक्शन बना लेते हैं। अपन ने इसकी डेफिनेशन भी ऐसी देखी है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई, ठीक है ना, तो उसका इनवर्स होता है ताकि की। तो अपन इसको ऐसे ही बना लेते हैं, है ना। तो अपन मान लेते हैं लेट y इस एफ एक्स को नाम दीजिए y 4x प्लस 3, हालांकि डेफिनेशन में लिखी हुई है। इसको अपन चेंज करेंगे क्या में s की टर्म में, इसको अपन चेंज करते हैं क्या में s की टर्म में। तो देखें कैसे करते हैं, 3 यहाँ जाएगा तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x, यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा अपन को y माइनस 3 अपॉन 4। इसको आप नाम दे दो क्या जी वाई, ठीक है। तो अपने पास या 4 जी वाई इक्वल टू हो गया क्या y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। अपने पास एफ एक्स है और जी वाई है, ठीक है, एफ एक्स है और जी वाई है।
अपन निकाल लेते हैं क्या, गॉफ। पहले आप निकाल लो गॉफ, जी ऑफ एफ, है ना, गॉफ ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स, एफ वाला फंक्शन कैसा है, एस के साथ, इसलिए जो गॉफ निकाल लो, तो जी हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, अभी सिखाया मैंने तुम्हें। जी ऑफ एक्स क्या निकालते हैं, जी ऑफ एक्स कहाँ लिखा है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे जी ऑफ वाई है, वाई की जगह जहां जहां वाई आ रहा है वहां वही आ जाएगा, तो जी ऑफ वाई की जगह क्या आ गया यहाँ पे, एफ एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स -3 अपॉन 4 लिख सकते हैं। ये देखो ना, ये जी वाई है, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो वाई की जगह 1 आ जाएगा, 2 लिख दूँ तो वाई की जगह 2 आ जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, जी एक्स, सॉरी एफ एक्स, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स, तो एफ एक्स -3 अपॉन 4। अब व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स ये लिखा है, तो एफ एक्स आप लिख सकते हैं यहाँ से, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 4x -3, 4x माइनस 4x प्लस 3, ये -3 अपॉन 4, 3 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 4x अपॉन 4, 4 4 कैंसिल मतलब x, तो ये आ गया x, मतलब कुल मिला के यहाँ पे अपना जीओ एफ एक्स क्या आ गया, x, एंड इसको लिख दो यहाँ पे जीओ एफ ऑफ x, ये आ गया अपना x। ठीक है, एक चीज। फिर अब देखो आप फॉग, फॉग, अब जी जो है यहाँ पे जी लिख रहा है, जी का है फंक्शन वाई का, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या, जी ऑफ वाई, या जी ऑफ एक्स भी रहने देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। उसी प्रकार अब जी ऑफ एक्स, जी सॉरी एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स कितना है 4x प्लस 3, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ x था यहाँ x है, तो यहाँ जी एक्स आ गया, x दिया गया, तो यहाँ 4 दिया गया जाएगा, 4 के साथ 4 जी एक्स प्लस 3। अब जो अपना जी एक्स है वो कितना है, जी एक्स कह देंगे, जी वाई है हालांकि, तो जी एक्स जी वाई है तो जी एक्स भी वही हो जाएगा, कितना आगे एक्स जाएगा, x -3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, ये जाएगा x -3 प्लस 3 कैंसिल, तो यहाँ पे मिल रहा है अपन को x। ठीक है ना, तो एफ ओ जी ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है ना, अब अपन को लेकिन क्या आता है डेफिनेशन में कि आई एक्स, तो ये जो x है, ये जो x है ये कहां से मिलना है अपन को, इस वाले में से, यहाँ x होता था यहाँ y होता था, ऑब्वियसली अपन को बोला गया है कि x एक एलिमेंट, x कहता है नेचुरल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये नेचुरल नंबर है। तो अपन को यहाँ क्या मिलता है, जो एलिमेंट मिलता है y में से मिलता है, तो देखो y क्या है, y नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो कि कुछ x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, यस, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, मतलब y से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो अपन ने जी ऑफ एक्स, जी ऑफ गॉफ भी बता दिया और फॉग भी बता दिया। ठीक है ना, इसके बाद अपन ले सकते हैं देयरफॉर इट इज इनवर्टिबल फंक्शन। क्लियर, ये हो गया इनवर्टिबल फंक्शन। अब बात आती है इनवर्स निकालने की, तो इनवर्स अपन ने जो पूरा प्रोसेस किया इसी के अंदर इनवर्स छुपा हुआ है अपना। ठीक है ना, ये रहा अपना इनवर्स, ये जो फंक्शन निकल के आता है यही क्या होता है, इनवर्स। तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, बस वाई की जगह एस कर दो, एक्स -3 अपॉन 4, तो यही अपना क्या होता है, इनवर्स। क्लियर, इनवर्स निकालना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, जो फंक्शन दिया है उसको एस की टर्म में निकालो, एस की टर्म में वाई की, मतलब एस को वाई की टर्म में निकालो और उसी को रिपीट करके एस की टर्म में लिख दें, मतलब ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्लियर है, इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आईएमपी क्वेश्चन भी है। अब अपन इसी को देखते हैं कैसे, वो दूसरी मेथड। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन करके। ठीक है ना, ये 1 1 ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा, फिर इनवर्स निकाल लेंगे अपन इसका। तो 1 1 के लिए अपन क्या करते हैं, 1 1 के लिए देखते हैं अपन fx1 इक्वल टू fx2 करके देखते हैं। तो fx1 मतलब कि fx वो लिखा है, ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 3 कैंसिल, 4x1 इक्वल टू 4x2, तो 4 से 4 अगेन कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, मतलब दिस इंप्लाइज इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये बात तो यहीं कंप्लीट हो गई कि 1 1 फंक्शन है। ऑन टू देखते हैं, ऑन टू के लिए अपन को थोड़ा समझना पड़ेगा ना, लेकिन पहले अपन ऑन टू के लिए मालूम क्या करते थे,
जो फंक्शन होता था एफ एक्स, ठीक है ना, इसको अपन ये लिख लेते हैं वाई एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स लिख लेते हैं। और फिर अपन टर्म्स क्या में लेके आते हैं, ऐसी टर्म में निकालते हैं फंक्शन को, तो हो जाएगा अपना y - 3 इक्वल टू 4x, तो कुल मिला के y - 3/4 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आ गया y - 3/4। इस फंक्शन का नाम देते हैं gy, ठीक है। फिर अब इस फंक्शन की अपन को निकालना होती है क्या, डोमेन। जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज है, ये वाली फंक्शन की, ठीक है ना। तो इसकी रेंज क्या है वैसे y, इसकी डोमेन मतलब y इसकी डोमेन की, मतलब y के सारे नंबर रखते हैं। लेकिन चेक ये करना है कि देखो y जो है और x जो है, x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अपन इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले अपन y जो सेट है पूरा वो देख लेंगे y एक्चुअली में है क्या। तो y जो है अपना वो क्या है, एलिमेंट है। s नेचुरल नंबर रखते जाओ, यहाँ पे नेचुरल नंबर रखेंगे अपन, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 + 3 7, फिर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 4 + 3 2 रखें यदि x की वैल्यू पर, तो 4 × 2 = 8, फिर 11, फिर 3 रखेंगे तो 4 × 3 = 12 and 3 12 and 3 15, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को नंबर मिलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, मतलब है ही नेचुरल नंबर। तो y के सारे एलिमेंट के लिए x भी नेचुरल नंबर मिल रहा है क्या, देखो 7 रखेंगे 7 - 1 तो 1 मिल जाएगा। 11 - 3 ये देखो ना, 7 - 3 4 4/4 1, 11 - 3 8 8/4 2, 15 - 3 12 12, मतलब कुल मिला के अपन को y की सारी वैल्यूज के लिए x की सारी वैल्यूज मिल रही हैं। मतलब ये क्या हो गया 1 1 2 भी हो गया। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। इसमें अपन ने पूरा सेट निकाल लिया, मतलब कि यहाँ के सारे नंबर्स के लिए y के सारे एलिमेंट के लिए x में एक ना एक एलिमेंट है, मतलब therefore it is onto फंक्शन, ठीक है ना। onto फंक्शन है मतलब क्या हो गया, it implies f(x) is bijective and hence invertible फंक्शन। अब इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो फाइंड एंड एफ इनवर्स, कैसे फाइंड करते हैं एफ इनवर्स, तो यहाँ पे आप आ जाओ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स आप निकाल चुके हो। ये जो अपना ऑन टू फंक्शन टेस्ट जब करते हैं अपन, तो एक्स को जब वाई के टर्म में लिखते हैं तो यही जो है अपना क्या है, एफ इनवर्स है, ठीक है ना। तो ये अपना जी वाई है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं टू फाइंड एफ इनवर्स। कैसे फाइंड करते देखिए, जी वाई हो गया आपका ये y - 3/4, तो यही होता है एफ इनवर्स। लेकिन अपन को लिखना है एफ इनवर्स x, तो इसको सब x की टर्म में लिख दो, तो x - 3/4, तो ये हो गया आपका एफ इनवर्स। अकेला आपको इनवर्स निकालने आता है सिंपल, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन दिया है उसको y मानकर s की टर्म में उस फंक्शन को ले आओ, वही आपका उस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा यही चीज है कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में इस चैप्टर इस वीडियो क्लास में डाल देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस घर पे करते रहें, ठीक है ना। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे 1.3 एक्सरसाइज के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। जब तक अगर आपने मेरा वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर जो है मेरे वीडियोस मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।